हेलो फ्रेंड्स, टुडे फाइनली एसेट का नोटिफिकेशन आज ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं एसेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप एसेट के वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली डाल दूंगा अपने नोटिफिकेशन में, आप वहाँ से इस लिंक पे आ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन इनका खुलेगा, यहाँ से इनको क्लोज़ कर लेंगे। देन ये आप पढ़ लेंगे पर्पस एप्लीकेशन का डिटेल्स है नोटिफिकेशन में। आई एग्री। आपको देखिए इसमें भरना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, देन मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कंफर्म मेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, दोनों ओटीपी सेम ही होता है। ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ये कैप्चा डालना है और ये फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो होगा आपके मोबाइल पे चला जाएगा और मेल पे भी चला जाएगा। आप उससे फिर लॉगिन कर सकते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ लॉगिन पेज पे। वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसे लॉगिन करके अप्लाई करना है। ये इनका लॉगिन पेज है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। जो मेरे मैसेज में आया हुआ है लॉगिन आईडी, और पासवर्ड भी साथ में ही आता है। लॉगिन करते हैं कैप्चर डाल के। इनका लॉगिन पेज खुल रहा है, यहाँ पे देखिए इनका लॉगिन पेज खुल गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। इसे क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं डिटेल्स क्या क्या भरना है। ये ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन के समय मैंने भरा था वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन करते हैं, लोडिंग होगा। जब तक लोडिंग होता है मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। अगेन इनका पॉपअप आ गया है। इन्होंने सारा डिटेल्स डाल दिया अपना ब्राउज़र के बारे में कि कौन सा ब्राउज़र में क्या कंफर्ट होगा फिल करना। इसको क्लोज करते हैं और पहले देख लेते हैं कि हमें डिटेल्स क्या क्या भरना है। ये तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय जो भर के दे दिया है वो है। ठीक है, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल्स नंबर अगर हो तो, नहीं तो वो फेच कर लेगा। आप इंडियन हैं या अदर से हैं, डोमिनेसी बिहार के हैं या बाहर के हैं। जनरली जो बिहार से बाहर के होंगे वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। अगर आप बिहार के होंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड आएगा आपका। ठीक है, मीडियम ऑफ अपियरिंग एग्जामिनेशन आपका होगा। उसके बाद कैटेगरी पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स कैंडिडेट का पूछा जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी होता है वो पूछा जाएगा। पैन नंबर है तो पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी है तो कोई भी एक वैलिड प्रूफ आपको देना पड़ेगा, या तो फिर अदर है तो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। आई एग्री करना है, देन सेव। उसके बाद सेकंड में आपका है, आप जैसे ही फर्स्ट फिल कर लेंगे उसके बाद आपको सेकंड फिल करने देगा। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला फिल करता हूँ मैं अपना सारा डिटेल्स भर चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये मेरा डिटेल्स है, यहाँ फादर्स नेम मैंने भर दिया। ये सारे डिटेल्स मैं भर चुका हूँ इसमें। और अब देखते हैं इसके आगे, सेव एंड नेक्स्ट।
क्लोज। देखिए नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन। नो। नो। मेनली वो डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ आपका एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस भी फिल कर लेते हैं। मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया सारा, प्रेजेंट एड्रेस एंड कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेव एंड नेक्स्ट। ओके। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है यहाँ पे। चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल भर लेते हैं। तो मैंने अपना सारा डिटेल्स भर दिया है क्वालिफिकेशन का। आपको यहाँ स्टार्टिंग में पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए यहाँ अप्लाई करना है, और मैं तो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पेपर चूज़ करना है कि कौन से पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है। उसके बाद आपको 10th का देना है डिटेल्स, आपका यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, स्कूल नेम, रोल कोड, रोल नंबर, परसेंटेज क्या था आपका, परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, वो आपको कैलकुलेट कर देगा अपना। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा अपना डिटेल्स। जैसे मेरा इंटरमीडिएट में तो परसेंटेज था, लेकिन ग्रेजुएशन में सीजीपीए था, तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग मैंने भरा है। आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। उसके बाद मास्टर का डिटेल्स देना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने बीएड किया हो या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया हो तो उसका डिटेल्स भरना है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा बीएड का अभी मार्कशीट आया नहीं है, तो मैं सारे डिटेल्स यहाँ फिल नहीं किया हूँ। बस इस कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ फिल किया है। अदर कोई भी क्वालिफिकेशन और भी आपका तो आप फिल कर सकते हैं, मेरा इतना ही है। तो आप फिर इसके बाद सेव करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट का एक्चुअली डिटेल्स में कुछ मिसिंग है मेरा। आप देख सकते हैं कि मैं रोल कोड के जगह में रोल नंबर फिल कर दिया था। आप ये चीज़ ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पे क्या डिटेल्स मांग रहा है। देन अब नेक्स्ट करता हूँ। फिर से कुछ इश्यूज है। एक्चुअली बीएड का मेरा रोल नंबर नहीं डाला हुआ है। जैसे ही आप अपने एजुकेशन का सारा डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद देखिए मैं अपना सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। बीएड का भी सारे डिटेल्स फिल कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। बीएड के सारे डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आप सेव चेंज करेंगे, सेव, तो आपका फाइनली आया था डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या मांग रहा है आपको देखिए। फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन का। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद आपको मांग रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का एंड पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट मांग रहा है आपको। तो ये सारे डिटेल्स आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी से अपलोड करता हूँ अपना। फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए दे रहा है, बट इनका क्वालिफिकेशन, ये फ़ोटो अपलोड के लिए क्राइटेरिया क्या है। इनको चाहिए मिनिमम 80 KB टू 200 KB, जो कि जनरली अदर फॉर्म भरने में ये लोअर होता है। 24 KB से अबव मांगा जाता है, लेकिन इसमें इन लोगों ने मांगा है 80 KB टू 200 KB। प्लस 200 DPI में वो स्कैन होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए इन्हें फ़ोटोज़, वो क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा होगा आप किसी अच्छे स्कैनर से इसको स्कैन करके ही अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस फ़ोटो देखिए यहाँ पे इन्होंने मांगा है, फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए इनका 50 KB टू 200 KB। लगभग सेम साइज चाहिए, फ़ोटो के जैसा ही ये चाहिए, साइन भी चाहिए। ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए मैं अगर फ़ोटो अभी अपलोड करता हूँ, हालाँकि मेरा फ़ोटो साइज़ तो है उतना, बट ये क्लियर नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि नीचे एरर दे दे रहे हैं, ह्यूमन फेस इज़ प्रेजेंट बट फेस इज़ ब्लरी। तो आपको क्या है कि अच्छे प्रिंटर से स्कैन करके डालना पड़ेगा।
10th क्लास का सर्टिफिकेट इन्हें चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी 80 टू 100 टू 2 MB के अंदर चाहिए और PDF फॉर्मेट में चाहिए। PDF बना लीजिएगा और PDF ले लेगा इसमें, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में ही इसे अपलोड करना होगा। जो भी रेड मार्क रेड स्टार है वो कंपलसरी है आपको अपलोड करना ग्रेजुएशन तक के। ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट मांग रहा है, बट अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा। जब डिग्री सर्टिफिकेट आएगा तो आप शो कर दीजिएगा उसमें। फिर इनका जो पेमेंट मोड है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है। आप ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे। 960 का पेमेंट है। आप अगर 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको 1400 समथिंग लगेगा दोनों पेपर का। और मैं एक से एक पेपर के लिए कर रहा हूँ इसलिए 960 लग रहा है मुझे। यहाँ से सारे क्राइटेरियाज को कंफर्म कर देंगे, उसके बाद जब रिसीव करेंगे सबमिट करेंगे तो वो पेमेंट का आपको कंफर्म हो जाएगा। ये यही इनका पूरा क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का। तो आप खुद से ट्राई करके खुद से ही फॉर्म भर सकते हैं देख करके। ओके फ्रेंड, थैंक यू।